नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमर न्यूज। वक्त हो चला है देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानने का, तो चलिए नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। एलजी का फैसला, दिल्ली में छठ महापर्व पर रहेगा ड्राई डे, संडे को नहीं खुलेंगे ठेके। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने की भारत नीति की तारीफ, साथ ही साथ ISIS की पोल खोलने की दी धमकी। राजधानी दिल्ली में छठ महापर्व के दिन इस रविवार को ड्राई डे रहेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 30 अक्टूबर को ड्राई डे घोषित कर दिया है, यानी राजधानी में सभी शराब के ठेके बंद रहेंगे। इससे पहले दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर रविवार को ड्राई डे घोषित करने की मांग भी की थी। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ओर से शुक्रवार शुरू हुआ आजादी मार्च लाहौर के लिबर्टी चौक पहुंच गया है। यहां इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये मार्च किसी राजनीति या निजी फायदे के लिए नहीं है, बल्कि देश की आजादी के लिए है। गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में पीएम मोदी ने राज्य को एक दूसरे से प्रेरणा लेने की दी सीख। फरीदाबाद के सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गृह मंत्रियों का ये चिंतन शिविर सहकारी संवाद का एक उत्तम उदाहरण है। इसमें हर एक राज्य एक दूसरे से सीखे और एक दूसरे से प्रेरणा ले, ताकि देश बेहतरी के लिए काम कर सके। मध्य प्रदेश के सबसे ताकतवर IAS अफसर राधेश्याम जुलानिया पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। जुलानिया पर जल संसाधन विभाग के सब कोऑर्डिनेटर अर्नी इंफ्रा ने 99.50 लाख रुपए अपने बैंक खाते में सीधे लेने का आरोप लगाया है। इस मामले में जुलानिया के साथ साथ उनकी पत्नी अनीता जुलानिया, उनकी बेटी लवन्या जुलानिया को भी आरोपी घोषित किया गया है। सोनीपत रेल कारखाने में वंदे भारत ट्रेनों का होगा निर्माण। रेल मंत्री ने कहा, उद्योगों को लगेंगे पंख। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सोनीपत रेल कोच कारखाना प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेगा। कारखाने में वंदे भारत ट्रेन को निर्माण किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि कारखाने से बड़ी संख्या में छोटी बड़ी इंडस्ट्री आएंगी, 800 छोटे बड़े उद्योग लगेंगे और युवा को रोजगार मिलेगा। कांग्रेस का ईसी को जवाब, चुनावी रेवाड़िया पर नहीं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर दे ध्यान। चुनाव आयोग ने 4 अक्टूबर को आदेश आधार संहिता में संशोधन का प्रस्ताव जारी किया, ताकि राजनीतिक दलों से मतदाताओं को उनके चुनावी वादों के लिए वित्तीय व्यवहार्यता पर प्रामाणिक जानकारी प्रदान करने के लिए कहा जा सके। एक ऐसा कदम जो मुफ्त बनाम कल्याणकारी उपयोगों की बहस के बीच आया था, जिसने एक राजनीतिक बहस को जन्म दिया था। UNSC की बैठक में भारत ने चलाई मुंबई हमले के मास्टरमाइंड साजिद मीर की ऑडियो क्लिप। मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमले के पाकिस्तानी कनेक्शन का खुलासा किया। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा यूके के विदेश मंत्री जेम्स क्लिवरली, घाना के विदेश मंत्री, UAE के गृह मंत्री समेत अन्य देशों के प्रतिनिधि शामिल रहे। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि 26/11 का आतंकवादी हमला सिर्फ मुंबई पर ही नहीं, बल्कि समूचे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर था और अभी भी इस हमले में इंसाफ नहीं हुआ है। आपने जारी की 13 उम्मीदवारों की 7वीं सूची। चुनाव से पहले भाजपा को दिया बड़ा झटका। सभी पार्टियों ने अपने वोटरों को लामबंद करने के लिए अलग अलग कदम उठाए हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए अपनी 7वीं सूची भी जारी कर दी है। राज्य इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया द्वारा जारी की गई सूची में 13 उम्मीदवारों का नाम शामिल है। भारत में कोरोना के 2208 नए केस, सक्रिय मामलों की संख्या 2000 से नीचे।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कोरोना के ताजा आंकड़े जारी कर दिए। देश में पिछले 24 घंटे में 2208 नए कोविड केस सामने आए हैं। वहीं सक्रिय मामले की संख्या 20,000 से नीचे पहुंच गई है। वैक्सीनेशन की बात की जाए तो अब तक 2,19,000 से ऊपर डोज लोगों को दी जा चुकी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में लगी भीषण आग, 20 घर जलकर हुए खाक। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले चुग गांधारी गांव में 15 से 20 घरों में आधी रात को लगी आग। वहीं किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। उधर शुक्रवार सुबह घटना के बारे में जम्मू कश्मीर के अधिकारियों की तरफ से जानकारी आई कि आग किन परिस्थितियों में लगी है उसका पता नहीं चल पा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अमन न्यूज़। Audio Jungle।